हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस सीरीज। इस सीरीज में हम एडवांस इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, चार्ट पैटर्न्स, एडवांस स्ट्रेटजीज, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग तो सब कुछ समझने वाले हैं। तो अभी तक की सीरीज में हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक को समझा है। स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे वर्क करता है, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन है, ये सब कुछ समझा है। लेकिन अब यहाँ से इस सीरीज को हम थोड़ा सा एडवांस ले जाएंगे। कैसे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड एंड ETF क्या होते हैं और आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी 2030 तक 50,000 चला जाएगा, 1 लाख चला जाएगा। तो आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। एंड लास्ट में मैं कंक्लूड भी कर दूंगा कि कौन सा आपके लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। एंड दिस इज माई पर्सनल व्यू, ये कोई भी बाइंग एंड सेलिंग एडवाइस नहीं है। आप वीडियो को एंड तक देखिए, फिर आप डिसाइड करना कि आपके लिए कौन सा अच्छा होगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं ओमकार, ए सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानते हैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में। स्टॉक्स क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, ये अभी तक की सीरीज में हमने समझा है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सबसे पहले स्टॉक इन्वेस्टमेंट के प्रोज को जानते हैं। फर्स्ट इज हाई रिवॉर्डिंग एज कम्पेयर टू एनी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। स्टॉक इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, जैसे कि रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, MRF। आपने इन सभी के स्टोरीज को सुना होगा। अगर आप इन सब में 10 साल 20 साल पहले अगर आप 1,000 10,000 भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अभी तक उसका वैल्यू 1 करोड़ से भी ऊपर हो जाता। तो आपने ऐसे बहुत सारी स्टोरीज सुने होंगे। दिस इज वाई स्टॉक हैज़ बेस्ट रिटर्न्स। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। आप कोई भी स्टॉक को जब चाहे बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ये सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है। कितने शेयर्स बाय करने हैं, कब बाय करना है, सब कुछ आप कंट्रोल करते हो। इसीलिए स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट, डिविडेंड मतलब जब कोई कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। बोनस मतलब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स गिफ्ट करती है। यानी कि अगर कंपनी ने 1:1 का बोनस अनाउंस किया है, मतलब अगर आपके पास 1 शेयर है तो कंपनी आपको 1 शेयर बोनस दे देगी। तो आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड एंड बोनस का भी एडवांटेज मिल जाता है। आप चाहो तो आप स्टॉक्स को प्लेज भी कर सकते हो और मार्जिन ले सकते हो। प्लेज मतलब स्टॉक्स को गिरवी रखना। आप स्टॉक्स को प्लेज करके मार्जिन बेनिफिट ले सकते हो। और अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप मैक्सिमम 10 से 12 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए और सभी स्टॉक्स में अलर्ट लगा के ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। नेक्स्ट, अब कॉन्स को जानते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, वैसे ही कुछ अनसक्सेसफुल स्टोरीज भी हैं। जैसे कि अगर आपने 10 साल पहले येस बैंक में, जेट एयरवेज में या फिर किंगफिशर में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज के दिन उसका वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो चुका होता। तो स्टॉक्स में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, ओवर या फिर लो डाइवर्सिफिकेशन। ओवर डाइवर्सिफिकेशन मतलब कई इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में 30, 40 या फिर 50 स्टॉक भी होल्ड करते हैं। इसकी वजह से उनका डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। लो डाइवर्सिफिकेशन मतलब कई इन्वेस्टर 1 या फिर 2 स्टॉक्स में ही पूरा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका डाइवर्सिफिकेशन बहुत लो होता है। दोनों ही गलत है। आपको अपने पोर्टफोलियो में 10 से 12 स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट इज ओवर एनालिसिस। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको उसका टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, उसके ऑर्डर बुक को चेक करना पड़ेगा और उसके की पर्सन को भी एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सबको आपको चेक करना पड़ेगा। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और इतना सब करने के बाद भी अगर आपका स्टॉक नहीं चला तो और स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो आपको स्टॉक एनालिसिस करने के लिए स्किल्स और नॉलेज भी होना चाहिए। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है स्टॉक इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड मतलब म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है जो इन्वेस्टर से पैसा लेके खुद इन्वेस्टमेंट करती है। और म्यूचुअल फंड में बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट का स्किल एंड नॉलेज होता है। तो इसके भी पहले प्रोज जानते हैं। आपने हर जगह सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, तो इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं। म्यूचुअल फंड एक टीम होता है जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं। तो इसी की वजह से म्यूचुअल फंड बिगिनर फ्रेंडली हो जाता है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे फंड मैनेजर्स आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसी की वजह से म्यूचुअल फंड में रिस्क भी लो होता है, बिकॉज वहाँ पे एक फंड मैनेजर और उसकी टीम होती है जो सब कुछ एनालाइज करके फिर इन्वेस्टमेंट करती है। तो इसी की वजह से रिस्क लो हो जाता है। नेक्स्ट, लो कैपिटल। म्यूचुअल फंड में आप 500 पर मंथ से भी SIP स्टार्ट कर सकते हो। इसी की वजह से अगर आपके पास कैपिटल लो है तो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब कॉन्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट इज एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो मतलब म्यूचुअल फंड आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए फी चार्ज करता है एंड एक्सपेंस रेशियो 2 से 3% भी हो सकता है। एंड एग्जिट लोड मतलब जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड बेचते हो तो एग्जिट लोड लगता है।
तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, लेस फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर डिसाइड करता है कहाँ और कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसी की वजह से आपके पास कोई भी कंट्रोल नहीं होता। एंड म्यूचुअल फंड में रिटर्न फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है, अगर फंड मैनेजर अच्छा है तो रिटर्न अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट, आप समझते ईटीएफ इन्वेस्टमेंट को। ईटीएफ स्टॉक और म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट में डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो और म्यूचुअल फंड में लोगों से पैसे लेके इन्वेस्टमेंट करता है, तो ईटीएफ इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन ईटीएफ में डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ईटीएफ में किसी इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट होता है। निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, ऐसे इंडेक्स पे इन्वेस्टमेंट होता है। ईटीएफ लोगों से पैसे लेके किसी इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। रिलायंस का 10% वेटेज है निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 50 के ईटीएफ में भी रिलायंस का 10% ही वेटेज होगा। सो ईटीएफ इन्वेस्टमेंट पे ईटीएफ किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है अकॉर्डिंग टू स्टॉक्स वेटेज। नेक्स्ट, पहले प्रोज को जानते हैं। क्योंकि ईटीएफ्स एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, इसी की वजह से आप किसी भी ईटीएफ को ट्रैक कर सकते हो। जैसे निफ्टी 50 परफॉर्म करेगा, निफ्टी 50 का ईटीएफ भी सेम ही परफॉर्म करेगा। इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। आप चाहो तो आप किसी भी सेक्टर में, मार्केट में या फिर बॉन्ड में, कमोडिटी में, फॉरेन मार्केट में कोई भी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड ईटीएफ में चार्जेस एंड एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो 0.1% या फिर 0.5% होता है। इसी की वजह से एक्सपेंस रेशियो एंड चार्जेस बहुत कम होते हैं। ईटीएफ में आप 100 रुपीज़ या इवन 10 रुपीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी की वजह से अगर आपके पास कैपिटल लो है तो भी आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड आप ईटीएफ को स्टॉक जैसे बाय एंड सेल भी कर सकते हो। आप कौन से जानते हैं? फर्स्ट इज लो लिक्विडिटी। अगर आप निफ्टी आईटी में, निफ्टी ऑटो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लिक्विडिटी बहुत कम मिलेगी। लिक्विडिटी मतलब आपके ट्रेड एग्जीक्यूट होने के पॉसिबिलिटीज। करंट टाइम पे करंट मार्केट प्राइस में बेच सकते हो, इसका मतलब हाई लिक्विडिटी है। और अगर आप किसी भी स्टॉक को अभी करंट प्राइस में नहीं बेच पा रहे हो, इसका मतलब लो लिक्विडिटी है। तो ईटीएफ में लिक्विडिटी का इश्यू बहुत होता है, क्योंकि ईटीएफ एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। लो डाइवर्सिफिकेशन, एग्जांपल अगर आपने बैंक निफ्टी का ईटीएफ लिया है तो आपको सिर्फ बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस अफेक्ट करेगा और आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए और ईटीएफ लेने पड़ेंगे, जैसे कि निफ्टी आईटी का ईटीएफ, निफ्टी ऑटो का ईटीएफ, ऐसे बहुत सारे ईटीएफ लेने पड़ेंगे डाइवर्सिफाई करने के लिए। क्योंकि ईटीएफ फॉलो करता है किसी एक इंडेक्स को, अगर उस पर्टिकुलर इंडेक्स ने परफॉर्म नहीं किया तो आपको भी रिटर्न नहीं मिलेगा। अब हम तीनों को कंपेयर करके देखते हैं। स्टॉक में सबसे ज्यादा रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है कंपेयर टू ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड। एंड स्टॉक्स में आपको कैपिटल भी ज्यादा लगता है एंड टाइम एंड एफर्ट भी आपको स्टॉक्स में ज्यादा देना पड़ेगा। नेक्स्ट, फीस एंड चार्जेस। म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा फीस होते हैं। स्टॉक्स सबसे ज्यादा सूटेबल होते हैं एक्टिव इन्वेस्टर के लिए, जो हर रोज मार्केट देखते हैं, जिनको मार्केट समझ आता है, जिनको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का स्किल एंड नॉलेज है, उनके लिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट, ईटीएफ, जिनको मार्केट में थोड़ा नॉलेज है, जिनको स्टॉक मार्केट थोड़ा समझ आता है। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा सूटेबल है बिगिनर के लिए। अगर आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट में कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हो। एंड धीरे धीरे जब आपको स्टॉक मार्केट समझ आ जाएगा तो आप ईटीएफ एंड स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इवन इफ यू आर बिगिनर, एन इंटरमीडिएट और एन एडवांस। ईटीएफ सबके लिए कंपलसरी है। कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी, स्टॉक में आपके पास सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल होता है। ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड में आपके पास कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल नहीं होता। जो लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, तो आप ईटीएफ या फिर म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम एंड नॉलेज है तो आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो बिगिनर्स के लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। और अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आप म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आपके पास स्टॉक मार्केट में नॉलेज है तो फिर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और तीनों को ही ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आईपीओ, एफपीओ एंड एनएफओ के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।